Good morning everyone. So this video is especially for the ones who really wanted कि उनके बच्चों की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो एंड रीडिंग स्किल तभी अच्छी हो पाएगी जब हम बच्चों को एक्चुअली बुक्स देंगे एंड आजकल बुक्स का तो सिस्टम रहा नहीं, ई बुक्स का सिस्टम हो गया है आपके मोबाइल पर, आईपैड पे, टैब्स पे, कंप्यूटर पे सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है, तो बच्चे आजकल बुक्स भी नहीं खोलते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम लोग भी कॉमिक्स पढ़ते थे, बहुत कॉमिक्स पढ़ते थे, तभी शायद ये रीडिंग की हैबिट हम लोगों को बचपन से ही ये हम लोगों के अंदर इननेट है कि हम लोग करते ही हैं, रीडिंग हम लोगों को अच्छी लगती है। बट कहीं ना कहीं हम भी अब इतना रीडिंग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि बुक्स ने एक्चुअली रिप्लेस कर, टेक्नोलॉजी ने, ये हमारे फ़ोन्स ने एक्चुअली रिप्लेस कर दिया हमारी बुक्स को। सो द फॉरमोस्ट मैं बोलूँगी रिक्वायरमेंट जो है, अगर आपको बच्चों की रीडिंग स्किल अच्छी करनी है तो आप उनको जितनी बुक्स दे सकते हैं, जो वो पसंद करते हैं वो आप उनको दें, बचपन से ही दें। मैं तो क्लास नर्सरी से ही बोलूँगी, क्योंकि जब हम क्लास नर्सरी से ही बच्चों को हम बुक्स से एक तरीके से फ़ैमिलियर करवाते हैं, जो वो बुक्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन पिक्चर्स को देख के बहुत फैसिनेट होते हैं, है ना। उनको पढ़ना तो अभी नहीं आ रहा, बट वो पिक्चर्स देखते हैं, कोई एनिमल्स की पिक्चर देख ली या राजा रानी की पिक्चर देख ली, कोई भी पिक्चर्स देख ली, तो वो उन बुक से कनेक्ट कर पाते हैं, जो नर्सरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास नर्सरी से ही बच्चा जब, क्योंकि अभी बच्चे को अभी पहचान ही नहीं है ना लेटर्स की, उसको नहीं पता ये जो सिंबल है इसको हम ए बोलते हैं, या ये जो सिंबल है हिंदी का इसको हम अ बोलते हैं। तो पहले तो हम नर्सरी से उनकी पहचान करवाएंगे, उन अक्षरों से, उन नंबर्स से हम उनकी पहचान करवाएंगे, ताकि द मोमेंट वो बच्चा उस लेटर को देखता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे वो नंबर्स देखता है, तो वो उससे कनेक्ट कर पाता है। ठीक है जी। एंड दैट टू विद रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। मैं सबसे ज़्यादा ये बोलती हूँ, बुक्स तो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने उनको वो दिखाने हैं ताकि वो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो से, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाए। लाइक अगर ये मेरे पास बोर्ड है, ये मेरी नीस की डॉटर अलीना, जिनके नेम पे ये मेरा चैनल भी है, तो दिस इज़ हर बोर्ड। तो इसको हम बोलेंगे बी ब बूट, तो ब का साउंड, बी का साउंड हमने इनसे किया। ठीक है जी। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि दिस इज़ पी प पेंसिल, तो प तो मैंने हिंदी एक्सेंट किया, जो हम लोग नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, वी इंडियंस स्पीक लाइक दिस, पी प पेंसिल। बट अगर अमेरिकन एंड ब्रिटिश अगर हम उनकी बात करते हैं फोनिक साउंड्स की, तो दे विल से प, पी प पेंसिल, पेंसिल, पी प पेंसिल। So we have to actually introduce all three pronunciations, क्योंकि हमारे बच्चे इंडिया में रहते हैं तो हमें उनको क्योंकि वो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं प से, तो हम उनको प भी बोल देते हैं, बट हमें उस तरीके से भी बोलना है जिस तरीके से हमारे ये लैंग्वेज जिस जगह की है उस तरीके से भी बोलना है। तभी जो आइल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से वो क्लियर करें, और वो जब लिसनिंग स्किल्स का आता है, रीडिंग तो वो कर लेते हैं, अपने हिसाब से रीडिंग कर लेते हैं, फिर वो जब लिसनिंग का आता है, क्योंकि जब जो इनके एग्जामिनर्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग दे कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक्सेंट ना वो बोलते हैं एंड थोड़ा समझने में भी उनको दिक्कत आती है। तो हमें तीनों को ही साथ लेके चलना है, चाहे वो इंडियन एक्सेंट है, चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट है, चाहे वो ब्रिटिश एक्सेंट है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी हैव टू डू दैट। तो ये तो मैंने नर्सरी से ही मैंने स्टार्ट किया कि आप कैसे अपने बच्चों को पहले रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में जो आपके सामने हैं, आप उनसे कैसे उनको कनेक्ट करवा पाते हैं। एंड उसके अलावा बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नर्सरी से ही आप उनको जितनी बुक्स दे सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस की बुक। तो अब हम सदियों से बस यही करें, ए एप्पल, ए एप्पल, उसके अलावा तो हम कुछ बोलते ही नहीं है। ए एरोप्लेन, ए एक्स, मतलब कितनी चीज़ें हैं, तो वो आप उसके साउंड के साथ बोलें। सो द मोमेंट द चाइल्ड विल सी दिस, लाइक अगर आप देख पा रहे हैं, अगर उसने ये देखा तो वो बच्चा क्या कर पाएगा, उसके साउंड को बोलना स्टार्ट कर जाएगा, जैसे ए। तो अगर मैं इसके आगे लगा दूँ, राइट इन कैपिटल लेटर ओनली, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, सो इफ आई स्टार्ट दिस टी,
सो व्हाट वुड बी द साउंड ऑफ दिस? ट। तो अब अगर मैं इसको स्मॉल लेटर में, जैसे फॉर नर्स, जैसे हमारे बच्चे UKG में साउंड्स करना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा अपने आप बोलेगा एट, एट। उसको बोलना आता है, उसको इस साउंड का पता है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो उसको इस साउंड का पता है। पहले उसने नर्सरी में सीखा ए एंड ट, पर मेरे बच्चे तो मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन दे वर इन क्लास नर्सरी ऑल्सो, व्हेन आई टुक द क्लास LKG एंड इवन UKG ऑल्सो, दे कुड रीड। क्योंकि मैं उनकी ये प्रैक्टिस, उनको ये नहीं वेट करती थी कि वो जब LKG में जाएंगे तब वो पढ़ेंगे, या वो जब UKG में से वो क्लास 1 में जाएंगे तब वो पढ़ेंगे। आई नेवर यूज़ टू वेट, मैं कभी वेट नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस अपने बच्चों की करवा दी होती है इस दौरान कि मैं कुछ भी क्लास में, सिलेबस नहीं है, बट हम एक जब उनसे मस्ती करते हैं या हम खेलते हैं बच्चों के साथ, तो मैं उनको ये भी करवा देती थी। अब जैसे मैं एट वर्ड की बात कर रही हूँ, अब जैसे बच्चे ने किया, मैं एट वर्ड्स उसको सिखा रही हूँ फॉर UKG आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर मैं इसके आगे ब लगा दूँगी, बच्चे को पता है, मेरी हैंड राइटिंग में प्लीज़ मत जाइए, इसीलिए मैं कभी भी ये यूज़ नहीं करती हूँ। बट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, ही यूज़ टू टीच माई सन एंड ही टोल्ड, ही इज़ फ्रॉम क्वांटम ट्यूटोरियल्स। एक्चुअली जो मेरा क्लास 10th का लेक्चर है वो मैंने उन्हीं के ट्यूटोरियल, जो उनका सेंटर था वहाँ पर ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो आई गेव दैट। सो ही टोल्ड, मैम आप क्यों नहीं ये बोर्ड का इस्तेमाल करते, इससे टीचर की नॉलेज पता चलती है। बट मेरी नॉलेज, मुझे लगता है आई एम अ गुड ऑरेटर, मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ जब मैं बोलती हूँ। ठीक है जी, बट ठीक है, उन्होंने मुझे बोला है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी, और आई विल ट्राई टू राइट ऑल्सो। तो अब अगर जैसे मैं बात कर रही थी, जैसे बच्चे को पता है ये स्मॉल लेटर है, ये हमारे बच्चे LKG में करके आएंगे। जैसे कि अगर ये कैपिटल B है तो उसका स्मॉल लेटर बच्चों को पता है, ये भी ब है और ये भी ब है, फोनिक साउंड। सो द मोमेंट दे विल सी ब एंड एट, तो दे विल से बैट। क्लियर? ऐसे ही आप इसमें कोई भी वर्ड लगा दें, एट के साथ में सी लगा दें, तो सी का साउंड मैंने बताया, इसके सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड दोनों होते हैं, दैट आई शेयर विद यू, कि सी का साउंड ख और स कब बनता है। ठीक है, मेरे तो UKG के बच्चों को पता था कि सी से क भी बनता है, क है हमारा इंडियन एक्सेंट क। बट अगर हम इंग्लिश एक्सेंट की बात करते हैं, जिसमें हम जैसे हम अगर बात करते हैं अपने अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं ख, ख। तो ये साउंड क और ख का मिक्सचर होता है थोड़ा सा, कैट, 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 है ना। तो कैमल, कैमल, तो ये साउंड्स भी हमने बोलने हैं ताकि हमारे बच्चे इनसे कनेक्ट कर पाएँ। हमारा थोड़ा इंडियन एक्सेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश एक्सेंट ब्रिटिश एंड अमेरिकन लाने की कोशिश करते हैं तो मजाक भी बहुत उड़ता है हम लोगों का, ये हम लोगों का एक नेचर है। ठीक है जी, तो इसलिए हम लोग अपने इंडियन एक्सेंट को ही बोलते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी लिसनिंग स्किल होती है, तो जब हमारा IELTS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें कई बच्चों के हमेशा कम मार्क्स आते हैं। लिखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट द मोमेंट दे लिसन एंड दे हैव टू स्पीक इन द सेम एक्सेंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जब वो होता है तो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि थोड़ा सा उनमें दिक्कत आती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को क्लास नर्सरी से ही, मैं तो कहूँगी कि अगर हम इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम लोगों का कोई भी एग्ज़ामिनेशन, कोई भी स्पेलिंग हम लोगों की कुछ दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है जी, तो अगर मैंने इसके आगे क का साउंड लगाया तो कैट, अगर मैं आगे र का साउंड लगाया, आर लगाया, बच्चे को पता है र, तो वो क्या है, रैट। क्लियर एवरीवन? तो ये तो थे हमारे क्लास UKG तक के। ठीक है जी, अभी आप इसमें बेशक आई का साउंड बहुत होते हैं, आय भी होता है, ठीक है, एंड ई तो एक कॉमन साउंड है जो हमारे UKG के बच्चे करते हैं, ई ट इट। आगे आप ब लगा दो, बिट, एस लगा दो, सिट। ठीक है जी, तो ऐसे ही सारे जितने भी ऑग, लाइक ल का साउंड लगाया, ल बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको, तो उसको लगाया तो लॉग। तो ऐसे ही बच्चे बहुत इजीली, बट बेस अच्छा बनना पड़ेगा,
बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम क्लास नर्सरी से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एंड हम लोग सोचते हैं कि क्लास नर्सरी तो कुछ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, बट हमें पता नहीं कि हम 365 डेज सिर्फ उनके बच्चों के सिर्फ साउंड्स ही करवा रहे हैं। इतना उसका बेस स्ट्रॉन्ग बना देंगे हम, उसको कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा अगर नर्सरी से ही हम स्टार्ट करेंगे। नर्सरी में हम उनको अपर जो केस है वो सिखाते हैं, जो हमारे कैपिटल लेटर सिखाते हैं। LKG में हम उसी के उसको स्मॉल लेटर्स और लोअर केस हम उनको सिखाते हैं। तो उसके अलावा नर्सरी में हम उनको सिर्फ स्वर सिखाते हैं और जब वो क्लास LKG में जाते हैं तो वो व्यंजन सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, और जब UKG में जाते हैं तो वो शब्दों को बनाना, वर्ड्स को बनाना सीख जाते हैं। एंड इसके अलावा UKG में ही अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके डायग्राफ्स आ जाते हैं, जो कैसे SH, एक S का साउंड स और H का साउंड ह होता है, तो वो दोनों मिलके कैसे एक न्यू साउंड ही बना देते हैं, श। इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, मतलब मुझे तो खैर वो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें सारे डायग्राफ्स, ब्लेंड वर्ड्स, मोस्टली सब कुछ कवर अप करवाया हुआ है, मेरे इनिशियल वीडियोज़ में था। तो वो UKG तक के सिलेबस के लिए था, बट UKG नहीं, ये तो मैं आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब बच्चों की हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं।